मैं इस समय रतलाम में हूँ और यहाँ पर विधायक सेलाना कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ हुई एफआईआर और डॉक्टर के निलंबन की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का आज प्रदर्शन था। यहाँ पर कॉल किया गया था, लेकिन ये विधिवत तौर पर शुरू होता उसके पहले ही प्रशासन ने यहाँ बजरी हवाई पट्टी पर अवैध रूप से घुसने बैठने के आरोप में सेलाना के एमएलए कमलेश्वर डोडियार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कुछ साथी भी गिरफ्तार हुए हैं और उनको यहाँ से ले जाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें की ये गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर भारी पुलिस बल, अगर आप देखें इस तरफ, ये देखिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और अभी भी यहाँ पर मूवमेंट हो रही है और कुछ लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और आप पुलिस की तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं बड़ी तादाद में। तो यहाँ पर कोई भी, देखिए यहाँ बातचीत शुरू हो रही है, कोशिश करते हैं हम बात करने की। तो देखिए बातचीत करने के लिए पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, प्रशासन के लोग भी हैं और आदिवासी संगठनों की ओर से बाप जिलाध्यक्ष चंदू मीणा जी मेरे साथ में हैं। क्यों बैठे हैं आप लोग धरने पर? सबसे पहले सर आपका चैनल का खूब खूब जोहार, लाख लाख बधाई। आज हमारा मध्य प्रदेश जो आह्वान हुआ था कि दिनांक 5 दिसंबर को रात्रि 9:30 बजे जो हॉस्पिटल में हमारे माननीय सम्माननीय विधायक कमलेश्वर डोडियार जी इलाज के लिए गए थे, उस दौरान एक ड्यूटी पे डॉक्टर द्वारा उनको गालियाँ दी गई थी, माँ बहन की नंगी गालियाँ, और उनको अपमानित किया गया था। उसी को लेकर हम लोगों ने पूरे भीलपर्द में ज्ञापन भी दिया है कि आपको डॉक्टर को बर्खास्त करो या सस्पेंड करो। हमने कलेक्टर महोदय को कई बार अवगत कराया है, कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया है और एसपी साहब को भी अवगत कराया है कि इस डॉक्टर को, इसका चरित्र सही नहीं। पहले भी इसके साथ में ऐसे बहुत सारे ऐसे विवाद हो चुके हैं इस डॉक्टर को द्वारा। तो हम लोगों ने आज का जो महाआंदोलन का आह्वान करा था कि आज अगर डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करेगा तो हम लोग बर्खास्त नहीं करें। हम लोग ये आंदोलन के पूरे हमारे सारू राज्य के लोग आए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी संख्या नहीं पहुँच पाई है। पुलिस द्वारा हर जगह बैरिकेड लगाया गया है। हमारे जो भाई आ रहे थे उनको रोका गया है और हमें सूचना मिली है कि हमारे विधायक साहब के साथ में 14 अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपने अनुमति नहीं ली, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पर आपको धरना का प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम यही कहना चाह रहे हैं कि हमने तो अनुमति के लिए मांगी नहीं करी थी, हमने अनुमति मांगी नहीं। पहली बात थी तो हमने सिर्फ आपको सूचना करी थी कि उस दिन हमारा महाआंदोलन है कि आप डॉक्टर को क्यों बचा रही सरकार, जो आज मनुवादी सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्यों बचा रही है, आपका डॉक्टर का सगा लगता है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज आंदोलन के लिए आज जो करा था, मतलब 11 तारीख 11 बजे का जो आह्वान करा था, पूरे सारू राज्य के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के सारे लोग हमारे यहाँ पहुँच रहे थे। कहीं इनके बैरिकेड के माध्यम रोका गया था। मांग यही थी कि डॉक्टर को आप तत्काल बर्खास्त करिए और गिरफ्तार कर जेल में डालिए कि उसने हमारे विधायक को गाली दी है। इसी को लेकर आज इतना बड़ा आंदोलन। पुलिस का तो बहुत बड़ा तामझाम है यहाँ पर, इसको कैसे देखते हैं आप? पुलिस तो प्रशासन का मामला है और सरकार मनुवादियों की है, तो पुलिस तो उनका सुरक्षा के लिए खड़ी रहना आना है उनको। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा वो नहीं हो जाए कि कोई ऐसा कुछ नहीं हो जाए। ककड़िया जी, राहुल ककुड़ा जी, क्या लगता है आपको जो आज हुआ है, कमलेश्वर डोडियार गिरफ्तार हुए हैं, अब यहाँ से आपका आंदोलन किस तरफ जाएगा? सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को सेवा जोहार करता हूं और आज सब लोग जाग चुके हैं, इसके लिए भी बधाइयां देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। आपका भी चैनल में देखते रहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आदिवासियों की मूल व्यवस्था और आदिवासियों के हक अधिकार की बात आप लगातार कर रहे हैं। और ये जो मामला है, आज हम रतलाम में आए हैं, मैं गोंडवाना भूभाग से, जिला सिवनी, उमरिया, शहडोल से मैं आया हूँ। तो मैं मात्र इसीलिए आया था कि हमारे जो नेता हैं, जो आदिवासियों का जो नेता है, जो चुन के पहली बार इसीलिए बोलूँगा क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक जब 2003 में चुन के गए थे तो उन्होंने वन अधिकार अधिनियम कानून बनवाया था। और इसके बाद जो है शासन प्रशासन में बैठे बीजेपी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने क्या किया, परिसीमन कर दिया, जिससे विधायक नहीं हुए। और फिर इसके बाद में 2023 में जो हमारा विधायक बना कमलेश डोडियार, और उन्होंने जब संविधान की बात को और अपने भारतीय आदिवासियों की बात को विधानसभा में उठाने लगे तो सत्ता में बैठे हुए बीजेपी के लोग डर गए और इसके साथ साथ में आरएसएस के लोग डर गए कि अब कोई आ गया है जो हमारी बात को विधानसभा में उठा रहा है। अभी एक आया है और एक के आने के बाद में धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों का राज स्थापित हो जाएगा, आदिवासियों का मुख्यमंत्री आ जाएगा, आदिवासियों का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसीलिए जो है इस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। और
जो बात है गाली दी है किसको, एक जनप्रतिनिधि को। यदि बीजेपी के जनप्रतिनिधि को गाली देती तो अभी हंगामा खड़ा हो जाता, तत्काल जो डॉक्टर है सस्पेंड हो जाता। लेकिन आदिवासियों का विधायक है और आदिवासी भारतीय पार्टी जो है मात्र एक ही विधायक बना है, इसीलिए ज़्यादा कोई दमखम नहीं। और आदिवासियों को अभी डरा दिया जाएगा तो आने वाले 2028 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर उनकी शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि हम आदिवासी ऐसी कुटुंब परिवार हैं, आदिवासी भारत सरकार ऐसी कुटुंब परिवार हैं। आप भारतीय संविधान को पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 244 पढ़ लीजिएगा, हमारा स्वशासन है। तो हम जब विधायक अभी भेज रहे हैं, इसीलिए जुडिशरी में विधायक इसीलिए भेज रहे हैं कि हमारा विधायक जुडिशरी में जाके यहाँ की कानून व्यवस्था को देख ले और हम अपना जब स्वशासन स्थापित करें तो किसी बात की कोई चिंता ना हो। ये एक डर ये है। दूसरा डर ये है कि जो आरएसएस है, आरएसएस की पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि आदिवासी अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज को जान चुका है। और तो सबसे बड़ा डर ये है, जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, 1969 को लीज खत्म हो चुकी है इस भारत की, और जब भारत की लीज खत्म हुई थी तो ये आदिवासियों का भारत हो गया था। जो हम अनाज उगा रहे हैं धरती से, हमारे अनाज उगाने से जो शरीर बड़ा हो रहा है, और जो भारत सरकार के पास में जो 1 रुपया है, जो भारत सरकार बोलता है और बाकी के जो नोट हैं उस पर बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम अब हिसाब लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? हिसाब लेने वाले हैं टीएसी के तहत। और इसके साथ साथ में भारतीय संविधान के 275 आर्टिकल में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो विकास के लिए जो प्रावधान बनाती, जो बजट बनाती, उस बजट का भी इन्होंने बहुत सारा घोटाला किया है। उन बातों को कमलेश डोडियार ने उठाया है। ये तो छोटी सी बात है, इसको तो एक मीशा बनाया गया है, क्योंकि हमने जो दस्तावेज मांगे उन दस्तावेजों से ये साबित हो रहा है कि यहाँ के जो हुक्मरान बने हुए थे अभी तक, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे, पहले से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, इन सबको आदिवासियों की पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए जो है इस आंदोलन में हम यही संदेश देने आए थे। और हमारे जो नेता हैं अभी वर्तमान में जो विधायक है सैलाना से कमलेश डोडियार जी, उनको डिटेक्ट कर लिया। मतलब एक आदिवासी नेता को डिटेक्ट करना मतलब पूरे आदिवासी समाज को डिटेक्ट करना है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान करना। यदि उनको गाली दिया मतलब हमको गाली दिया। और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 17 बोलता है एट्रोसिटी एक्ट लगाओ। 1989 के तहत उनके ऊपर में जो है एट्रोसिटी एक्ट लग के तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब कहाँ गए हमारे देश के राष्ट्रपति आदिवासी की बात करते हैं? कहाँ गए देश के राज्यपाल जो आदिवासी की बात करते हैं? और कहाँ गया देश का वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? जब चुनाव आता है तो आदिवासी ऐसा, आदिवासी वैसा, आदिवासी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब हक अधिकार की बात आती है तो हम ही को परेशान करते हैं। अब खबरदार हो जाइए, आदिवासी जाग चुका है और अपने अधिकारों को लेने के लिए अभी तक क्या है, अपने खेत तक था, अभी तक अपने जंगल में था, अभी तक अपने खेत पहाड़ जंगल में जो है निवास कर रहा था, सुकून से रह रहा था। आपने उनकी शांति को भंग किया है। अब आदिवासी रोड में निकल के आ रहा है, सदन में पहुंच रहा है और बहुत जल्दी इस भारत देश से खदेड़ने वाला है। तो ये थे काकोड़िया जी जो अपनी बात रख रहे थे। कुल मिलाकर ये जो आंदोलन है उसमें पुलिस ने चारों तरफ से आरोप है कि बैरिकेडिंग के बाद इसको लगभग विफल कर दिया है। हम भी अगर देखें तो साफ तौर पर दिखता है कि प्रशासन ने जो व्यूह रचना बनाई, रणनीति बनाई, उसमें जो प्रशासन इस आंदोलन को उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। यहाँ बमुश्किल 100 लोग मौजूद थे, चारों तरफ बताया जा रहा है पुलिस तैनात है, तस्वीरों में भी दिखाई दिया। और जो लीडर था, इसका हीरो था जो इस पूरे महाआंदोलन का, कमलेश्वर डोडियार, वही सबसे पहले उठा लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। तो फिर जो पूरा जो बाकी का मूवमेंट है वो गड़बड़ा गया और इस समय करीब 1 बज रहा है और ये जो इनका महाआंदोलन है वो समाप्ति की ओर है। हालांकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आसपास लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि प्रशासन की अपनी पूरी शक्ति है। मंदसौर, नीमच से लेकर रतलाम और आसपास के ज़िलों से तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोशिश करेंगे, ये रिहाई के भी नारे यहाँ पर लगने लगे हैं, ये एक तरीके से फिर बैठ गए हैं।